हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी की बुक। ओके, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 8 भोला राम का जीव। कहाँ तक पहुँचे थे? हमारा जो है ये आया था पेज नंबर 6060। ओके, चलिए। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। अब नारद पूछ रहा है कि कभी जैसे ये बोल रहे हो कि बीच से चला गया, भाग गया, तो कभी ऐसा तो नहीं कि उसका इनकम टैक्स बाकी रहा होगा, तो हो सकता है लोगों ने उसके रोक लिया हो। तो चित्रगुप्त कह रहे हैं, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। माने उसका इनकम ही नहीं था, माने वैसा था ही नहीं कि उसको टैक्स भरना पड़ता, वो तो भूखमरा था। तो नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। ठीक है, अब जो है नारद को वो बता रहे हैं रजिस्टर खोल के। नारद जी बोल रहे हैं कि मामला तो बहुत बड़ा दिलचस्प है, बढ़िया, अच्छा है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं भी जाऊंगा पृथ्वी और मैं उसको देख कर आऊँगा, आपको बताता हूँ, ऐसे करके। तो चित्रगुप्त जो है रजिस्टर देखकर उसको बता रहे हैं कि उसका नाम भोला राम था और रहता कहाँ था? जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक टेढ़े मेढ़े कमरे में टूटे फूटे मकान में जो है वो पर अपने परिवार सहित रहता था। ठीक है, उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल, सरकारी नौकरी था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। बता रहे हैं उसके बारे में कि उसकी एक पत्नी भी है, 2 लड़के हैं उसके और 1 लड़की है, माने उसके 3 बच्चे हैं। उसकी उम्र जो है 65 साल है, सरकारी नौकरी में था, 5 साल पहले वो जो है नौकरी से अपने रिटायर हुआ था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है, बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा, है ना। अब बता रहे हैं कि वो मकान जो है किराया नहीं दे पाया था, 1 साल से वो किराए के मकान में रहता था और मकान मालिक जो है उसको क्या करते हैं, निकालना चाहता था, क्योंकि वो साल भर से उसका किराया दे नहीं पाया था, इसलिए उसको क्या है, निकालना चाहता था। तो इतने में भोला राम ने जो है क्या है, संसार ही छोड़ दिया, वो ख़त्म हो गए, मर गए। तो आज जो है उसका क्या है, मर गए है, उसका 5वां दिन है। बहुत संभव है कि हो सकता है मकान मालिक ने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को जो है निकाल दिया होगा, है ना। इसलिए उसके परिवार को तलाशने में, खोजने में आपको जो है बहुत घूमना पड़ सकता है, थोड़े बहुत घूमने में आपका काम नहीं होगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है, चलिए देखते हैं। माँ बेटों के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। जो माँ बेटे हैं ना, अब उसके अब उसके पिता चले गए थे, है ना। तो स्त्री के पति चले गए थे, बच्चों के पापा चले गए थे, तो उनके क्रंदन से, माने कि उनके चीखने चिल्लाने से, है ना, नारद जो है भोला राम का मकान जो है पहचान गया। जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसको देख के वो पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे आगे जाओ महाराज। ठीक है, द्वार पर जैसे गए वो, तो नारद मुनि देखे हो ना, आप सीरियल देखते होगे, हमेशा नारायण नारायण करते कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो बस वैसे ही वहाँ भी पहुंच गए। अब लड़की ने देखकर उनको कहा कि आगे जाओ महाराज। जहाँ होता है ना, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, तो देखना कभी कोई मांगने वाला आता है या कोई साधु आता है तो अभी नहीं है, आगे जाओ, होता है ना। लगभग ऐसे गली मोहल्ले वालों को, जिनका घर होगा, उनके साथ में ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइन से घर लगे होते हैं, तो अधिकतर ये होता है कि आगे जाओ, हमारे यहाँ नहीं है, अभी आगे जाओ। तो बस वैसे वो भी बोली। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को ज़रा बाहर भेजो बेटी। तो बोल रहे हैं कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ जानना है, अपनी माँ को जो है बाहर भेजो थोड़ा सा। ठीक है, भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? 5 साल हो गए रिटायर हुए, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। तो भोला राम की पत्नी जो है बाहर आई, तो नारद उनसे पूछते हैं कि माता, भोला राम को क्या बीमारी थी, है ना, कि 5 साल हो गए उनको रिटायर हुए और उनको पेंशन भी नहीं मिली है। हर 10-15 दिन में एक दस्तखत दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, और आता था तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। ठीक है, तो उनकी जो है पत्नी बता रही है कि हर 10-15 दिन में क्या होता था, दरख्वास्त माने आवेदन आता था एक तो, है ना, कि जो है वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था या तो आवेदन आता था। तो जवाब आता था तो क्या आता था कि तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार हो रहा है, इस टाइप का उनको लिख के लेटर दे देते थे, एप्लीकेशन दे देते थे। ठीक है, इन 5 सालों में मेरे सब
गहने बेचकर हम खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। आप बोल रहे हैं कि 5 साल से अब उनको तो मिला नहीं था कुछ भी, तो हम लोग क्या किए, पूरे गहने को मैंने बेच लिया, फिर बर्तन को भी बेच डाले, अब तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। फाके होने लगे थे, माने क्या है, भूखे रहने की नौबत आने, कुछ बचा ही नहीं था जिसको बेच के अब कुछ ले पाते, सामान खा पाते हैं ना। तो क्या है, उनको फाके होने लगे थे, भूखे रहने की जो है वो नौबत आ गई थी उनकी, ठीक है। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने क्या किया, दम तोड़ दिया। दिन रात अब वो चिंतित रहते थे कि अपने परिवार को क्या खिलाएं, और ख़ुद भी भूख में रहते थे, है ना। तो भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ लिया। क्या हो गए, दम तोड़